हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। सब कुछ आपके सामने क्लियर, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। हमारा आज के टास्क है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स, और छोटी सी ब्रीफ आपको इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके तुरंत बाद उसको लिख लीजिए, आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो नया टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है उसके अंदर सारे पीडीएफ नोट्स आएंगे, तो मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आगे चलते हैं जी। आज वीडियो में हमने पढ़ना था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ब्रीफ हम पहले ही पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन मैनेजमेंट का, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल वर्किंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन गोल। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदे काम कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट है। कुछ इस प्रकार की हायरार्की बनती है कि आपके पास एक प्रिंसिपल है, उसके अंदर एचओडीज आते हैं, एचओडी के अंदर फैकल्टी आती है। ये एक एग्जाम्पल की तरफ से, ठीक है जी। दूसरा जो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा होगा, पर अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये फ्रेमवर्क है जिसमें अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, मतलब जो हमने हिरार्की बनाई है पीपल की, कि ऊपर ये होगा, नीचे ये होंगे, प्रिंसिपल होगा, उसके नीचे एचओडी होंगी। तो आप ध्यान दें कि प्रिंसिपल की अथॉरिटी ज़्यादा है, फिर एचओडीज जो इकट्ठे हैं, एचओडी की इकट्ठे की एक जैसी अथॉरिटी है, एचओडीज की प्रिंसिपल से कम है पर आपस में एक दूसरे की सेम है, पर फैकल्टी से ज़्यादा है, फैकल्टी की आपस में इक्वल है। तो ये अथॉरिटी का रिलेशनशिप है अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी आपको डेफिनेशन कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और पढ़ेंगे एक एक चीज़ को डेप्थ में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टोटली 6 पार्ट्स में, या कहूँ कि 6 टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहला हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास आता है स्टाफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, देन मैट्रिक्स ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैंने ब्रीफ आपको याद करने के लिए दिया है कि 6 है। अभी आपको मुश्किल लग रही होंगी, पर एट द एंड ऑफ द वीडियो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। मेरी गारंटी है आपको। बस आप ध्यान दें, जल्दी से दिमाग लगा के सुनते रहें, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग करें, लिखने पे जोर देना नहीं है। वीडियो ख़त्म होते ही डाउनलोड द पीडीएफ, राइट डाउन दैट थिंग इन योर नोटबुक। ओके जी, तो हम चलते हैं अगली तरफ। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है मैं फिर आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेन चीज़ लिखी हुई है इन डेप्थ, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख के प्रॉपर लिख सकते हैं। मैं बता दूंगा आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है क्या नहीं, एंड कैसे आप अच्छी तरह मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके जी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्कुल सिंपल, सबसे पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। इसमें जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में होती है। जैसे कि हमने अभी प्रिंसिपल की बात करी, ठीक है जी। प्रिंसिपल, फिर फैकल्टी, फिर एचओडी, फिर फैकल्टी। तो टॉप टू बॉटम है कि भाई टॉप पे जो बंदा है इसकी सबसे ज़्यादा है, नीचे वालों की कम और कम और कम और कम। तो ये लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अभी हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिंपल, एक प्रिंसिपल, एक एचओडी, एक फैकल्टी, एक ऐसे टॉप टू लाइन बॉटम, ठीक है जी। अब हम देख ही सकते हैं कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे अभी मैंने बोला एक एक, तो ये तो चलेगा ही नहीं, एक बंदा तो हर जगह होगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, देयर मल्टीपल्स। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो पुराना है और कोई यूज़ होता नहीं है। ये छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज मिलिट्री,
ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिलिट्री में भी आपने अगर देखे होंगे रैंक्स वगैरह जितने भी हैं, तो टॉप टू बॉटम एक पूरी रैंक की लिस्ट है। सबसे ऊपर मार्शल होगा, फील्ड मार्शल, उसके नीचे 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 जाके आखिरी में सिपाही तक आ जाते हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही फॉलो करती है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्टिकल डिपार्टमेंटल। वर्टिकल है बिल्कुल सी टॉप टू बॉटम एक सिंगल लाइन बन रही है जो कि वर्टिकल है। एंड हिरार्किकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, जैसे प्रिंसिपल, उसके बाद एचओडी, एंड हिरार्की एक बन रही है कि उसके सबऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, दो टाइप की होती है, एक प्योर लाइन एंड एक डिपार्टमेंटल। प्योर लाइन तो मैंने अभी आपको बताई कि भाई प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, it is one of it is the one where activities at particular level are same। मतलब देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है प्योर लाइन। क्या आपको एग्जांपल है, एक प्रोडक्ट मैनेजर है, उसके अंदर फोरमैन काम करते हैं, तो एक लेवल पे इनका सेम काम है, उनके नीचे वर्कर इनका सेम काम है, इनके नीचे आगे आगे काम इनका सेम काम है। तो हर एक लेवल पे जो एक्टिविटी होंगी वो सेम होगी, और हर एक एम्प्लॉय एक लेवल पे सेम काम करेगा। तो ये होता है प्योर अलाइन स्ट्रक्चर। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ये ज़्यादातर नहीं चलता है। हमारा इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन हमें पेपर में आ जाता है तो हमने क्या करना है कि ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, ऐसे आपको सेम क्वेश्चन आएंगे। एंड हमने यहाँ पे क्या करना है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने क्या करना है कि आपने उसकी डेफिनेशन देनी है। अच्छा टाइप्स है, अगर इसके टाइप्स हैं टाइप्स, एंड वो स्ट्रक्चर बना के दिखा देना है। एंड वो स्ट्रक्चर को देख के कि अच्छा हाँ जी यहाँ पे सेम काम दिख रहा है तो सेम लाइन लिख दो। बस उसकी पिक्चर को देखो, अपने दिमाग में पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, 2 से 3 जितने आपको याद आते हैं उसको लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगले हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बिल्कुल आसान सा है। देखिए जी, एक कंपनी में सीईओ है, उसके अंदर इतने इतने डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर ये तो बिल्कुल ये तो आसान है कि जितना भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट के अंदर बांट दी गई है, और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है। हर एक कंपनी में जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये वैसे ही सिंपल डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। होप सो कि बहुत क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं जी, सेकंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसका है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जी, सेम है बिल्कुल, जो हमने अभी लाइन के बारे में पढ़ा, हमने डिपार्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, लाइन के बारे में हमने हर एक लाइन में जितने भी हैं, देखो लाइन के बारे में हमने पढ़ा कि अच्छा ये मैनेजर है, उसके नीचे ये आएगा, उसके नीचे ये आएगा, एज इट इज ये सेम है। बस आपको हर एक लाइन मैनेजर के, मतलब जैसे प्रोडक्ट मैनेजर है ना, तो उस मैनेजर के साथ में आपको थोड़े मोटे एडवाइजर दे दिए। उसके जैसे आप प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के साथ एक एडवाइजर मिल के छोटे मोटे आपको, फिर एचओडी है, एचओडी के साथ छोटे मोटे एडवाइजर मिल के जो एचओडी को एडवाइज कर सकते हैं, एंड फैकल्टी है तो उनके अंडर सबऑर्डिनेट्स उनको छोटे मोटे मिल गए कि वे फैकल्टी को कर सकते हैं। ठीक है जी, एडवाइज़र हमने यहाँ पे बिठा दिए, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिख रहा है बिल्कुल, एक प्रेसिडेंट है, उसके अंदर 2 बता दिए भाई, ये काउंसिल एंड ये पब्लिक रिलेशनशिप, इसके अंदर आपको गाइड करते रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के अंडर जो है वो आता प्लांट मैनेजर है, आपको यहाँ पे मिल गया कि इंजीनियरिंग स्टाफ ये इनको गाइड करने के लिए। तो ये आपको होप एग्जाम्पल क्लियर होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए सेम है पर मॉडिफिकेशन है बेसिक लाइन स्ट्रक्चर की। कंबाइन लाइन मैनेजर एंड स्टाफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट, मतलब लाइन मैनेजर हर एक लेवल पे एक एक मैनेजर था, अभी हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन में इतना पढ़ा था। ठीक है जी, अब हर एक मैनेजर के साथ छोटे मोटे आपको एडवाइज़र दे दिए कि ये आपको एडवाइस करेंगे। ठीक है जी, चाहे उनके अंडर आगे और हो, पर उन्हीं के लेवल पे बिल्कुल छोटे आपको दे दिए कि अच्छा हाँ ये इसको एडवाइस करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं स्टाफ। अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजर के साथ स्टाफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट को जोड़ दिया। तो स्टाफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट कौन होते हैं? स्टाफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होते हैं वो बंदे जो प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल एडवाइजरी सर्विस टू द लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर जो आपके इस लाइन में प्लान मैनेजर है तो इनको ये एडवाइस कर रहे हैं, फिर ये तो इनको वर्कर एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये करो, वाइस प्रेसिडेंट ने तो इनको ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको ये एडवाइस करते हैं। हर एक लेवल पे आपको बीच में छोटे मोटे दे रखे हैं कि हाँ जी
एडवाइज करने वाले। ठीक है जी। तीसरे हम आ जाते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे। बिल्कुल आसान सा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन के बेस पे आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया कि मार्केटिंग का अलग, जैसे कि हमने अभी डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला पढ़ा था, तो ये सेम लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अभी पढ़ा कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही सेम है। बस इसमें क्या है, जो एडवाइजरी वाले थे पिछले में वो एडवाइज ही कर सकते थे, पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें जो एडवाइज़र है, मतलब जो लाइन मैनेजर के अंडर जो एडवाइस देने वाले थे, अभी हमने पिछले टॉपिक पॉइंट में पढ़ा, वो अब आपको इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि आप पर्टिकुलर काम कर सकते हो। दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, बट हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट्स also have authority to issue orders in their areas of specialization. मैं आपको फिर एक बार पढ़ के बताता हूँ। द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, बट हेयर experts also have authority to issue order in their areas of specialization. जो एक्सपर्ट आपको लाइन मैनेजर के साथ बिठाए थे वो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपनी अपनी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में, कि अच्छा इनको ये है, R&D मैनेजर में ये एक्सपर्ट है तो ये अपनी काम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने नीचे वालों को कि हाँ जी आप ऐसे काम कर दो, अगर लाइन मैनेजर है नहीं तो। इसलिए हम इसको कहते हैं thus there is a multiplicity of command instead of unity of command. इंस्टेड ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक कमांड के बजाय आपको मल्टीपल कमांड मिलती है। सॉरी यहाँ पे यूनिटी लिख दिया मैंने, इन एंड यहाँ पे इन स्टेट नहीं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड आएगा। आई विल मेक चेंजेस इन द मैं उसमें चेंजेस कर दूंगा आपके जो आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्लीज़। अगर मैं यहाँ से तेज़ जा रहा हूँ तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में करके कि अगर मेरी स्पीड तेज़ है तो मैं स्लो हो सकता हूँ। अगर इट इज़ ओके देन आप कुछ नहीं, आप थैंक यू, आप देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है आपकी। ठीक है जी। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप पॉज कर लीजिए वीडियो, बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको ईच एंड अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। बाकी आप ये समझने के बाद अपने नोट्स लिखेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर, आई गारंटी यू। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आई एम अवेलेबल, आप कभी भी मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। इट इज़ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर टू, अच्छा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो बिल्कुल इसको बिना पढ़े मैं आपको एक चीज़ आपके मन में बिठाना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो टेम्परेरी होता है। ठीक है जी, आप नॉर्मल बेसिस पे सारे काम चल रहे हैं भाई, वो डिपार्टमेंट वाले अपने अलग काम कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट वाले अपने अलग काम कर रहे हैं, पर अब बीच में आ चुका है एक प्रोजेक्ट, अब आपके बीच में एक प्रोजेक्ट आ चुका है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए हर एक डिपार्टमेंट में से जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो अच्छे वर्कर हैं, उनको निकाल लेते हैं और एक प्रोजेक्ट में डाल देते हैं 10, और बस तब तक के लिए जब तक आपको प्रोजेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको सेम दिख रहा होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके अंदर बहुत सारे आते हैं डिपार्टमेंट, उनके अंदर अंदर ये काम करने वाले हैं, यहाँ से इनको चक के एक प्रोजेक्ट के अंदर पा दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर उनको अपॉइंट कर दिया। और जो ये भी बंदे हैं जो ये हैं, ये दोनों को अकाउंटेबल है अपने ऊपर वाले को, जैसे ये हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इनको भी अकाउंटेबल हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इन डेप्थ आपको नोट्स में पता चल जाएगा, पेपर में लिखना है आपको इतना ही लिखना है। इज़ दैट क्लियर? आगे चले जी, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है उसको माफ़ कर देना प्लीज़। आगे चलते हैं। अब आखिरी आता है हमारे पास, ये मैं कहूँ सेकंड लास्ट, मैट्रिक्स स्लैश ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज स्ट्रक्चर है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम आता है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि इट इज़ अ हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, इट इज़ अ हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, हाइब्रिड तो होगा, क्यों होगा अभी बताते हैं क्यों। बिकॉज इट कंबाइंस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़ा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमें ये भी पता है कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया कि भाई लाइन मैनेजर, उनके अंडर एडवाइजरी, और एडवाइजर वाले भी बंदे काम के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। प्रोजेक्ट हमने पढ़ा कि उसमें जो है, जो आप टेम्परेरी होता है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, जैसा कि सेम आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो जर्नल मैनेजर था, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट थे, उसके अंदर सबॉर्डिनेट थे, यहाँ पे जो काम करने वाले स्पेशलिस्ट थे
वो को एक प्रोजेक्ट में डाल दिया, इनको एक में डाल दिया, इनको एक में डाल दिया, और ये प्रोजेक्ट भी साथ साथ में चल रहे हैं और हमारा मेन काम भी चल रहा है। तो हम इसके मैंने आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। इट इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये टेम्परेरी नहीं है। ये डिज़ाइन टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बाय यूजिंग अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलिस्ट बंदे उठा के आपको प्रोजेक्ट के अंदर डालने हैं और प्रोजेक्ट पूरा काम करवाना है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है टीम मेंबर्स आर अकाउंटेबल टू बोथ फंक्शनल मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। फंक्शनल मैनेजर आपके ये हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर ये, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर आपके ये हो गए। वो दोनों को रिपोर्ट करेंगे, दोनों को अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब कि उनको बताना है कि रिपोर्ट करनी है कि हाँ जी हमने इतना काम कर लिया, हमने इतना काम कर लिया। ठीक है जी। आखिरी हमारे पास कुछ भी नहीं है, यही बिल्कुल एंड पॉइंट था जहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है। आपको एक बार फिर से ब्रीफ में ले जाऊँगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये पूरे थे, हमने इसमें से 5 कर लिए। छठे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सिक्स्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने बाकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े, जैसे प्रोजेक्ट वाला था, वैसे ही कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है कि अगर हमने कमेटी बनानी है तो कमेटी के लिए बंदे निकाल देते हैं और उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं। ठीक है जी। अब आपका एंड पॉइंट आपने एग्जाम में कैसे लिखना है, जो जो इसमें चीज़ आपको दिखाई गई है प्रॉपर, आपने एक एक चीज़, जैसे ये है आप ये बना दो पूरा। उसके बाद ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जितनी जितनी आपको ब्रीफ थ्योरी दी हुई है, एंड फोकस मैं इस पर कर रहा हूँ। जैसे ये है तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं, चाहे फिर 2-2 पॉइंट लिख दो, फ़ायदा कुछ नहीं है। हम अगर ज़्यादा पॉइंट लिख रहे हो, अगर ये नहीं बना के आ रहे, क्योंकि हम अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर दिखाना ज़रूरी है। तो जितने भी यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है कि ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, तो ये आपको सारे बनाने हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादा डिपार्टमेंट है, आप ज़्यादा ना बना के 3 बना दो, पर आपको पूरा शो करना है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको ये ध्यान रखना, आपने इमेज ज़रूरी बनानी है और उसको 2 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर नहीं आता है कोई भी चीज़ समझ, आप कमेंट करें, आपको अभी आंसर मिल जाएगा जल्द से जल्द, विद इन 24 आवर्स या उससे भी जल्दी। आज के लिए बस इतना ही था और वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको इंस्ट्रक्शन फिर से याद दिला दूँ, वीडियो ख़त्म हो गई है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ नाउ मे बी क्लियर, आपको हो चुकी है कि आप टेलीग्राम जो ग्रुप को ज्वाइन करें, इसमें आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे एंड यू कैन जॉट इट डाउन इन द नोटबुक। और अच्छी तरह समझ आने के बाद आप प्रिपेयर कर चुके होंगे इस टॉपिक को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको हेल्प मिली हो, अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।